सी पी राधाकृष्णन ने आज मुल्क के 15वें नायब सदर जमहूरिया के ओहदे का हलफ लिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रेसिडेंट हाउस में उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, साबिक नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, मरकजी वजीर अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल और नितिन गडकरी मौजूद रहे। वाज़ेह है कि जनाब सी पी राधाकृष्णन ने इस महीने की 9 तारीख को हुए नायब सदर जमहूरिया इंतखाब में फतेह हासिल की थी। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। उन्होंने इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से शिकस्त दी थी। नायब सदर जमहूरिया सी पी राधाकृष्णन ने आज ही राज्यसभा के सभापति के ओहदे की भी जिम्मेदारी संभाली। 3 रोज़ा दौरे पर बनारस आए मॉरिशस के वजीर आजम नवीन चंद्र राम गुलाम ने आज अपने दौरे के आखिरी दिन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरे कुनबे के साथ दर्शन पूजन किया। उसके बाद मॉरिशस के वजीर आजम नवीन चंद्र राम गुलाम बनारस एयरपोर्ट से अयोध्या पहुंचे। एयरपोर्ट से राम मंदिर तक कई मकामात पर लोक कलाकारों की जानिब से सकाफती प्रोग्राम की पेशकश दी गई। मॉरिशस के वजीर आजम राम मंदिर अहाते में पहुंच चुके हैं। उनके साथ वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। वजीर आजम के जरिए रामलला के दर्शन किए जाएंगे। यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की प्राचीर से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिवाली तक जीएसटी शरों में इस्लाह का ऐलान किया था। उनका यह ख्वाब 3 सितंबर को शर्मिंदा ताबीर हुआ, जब जीएसटी काउंसिल ने आवाम की जिंदगियां आसान बनाने के लिए कई शोबों में टैक्स की शरह कम करने को मंजूरी दे दी। एक रिपोर्ट। अगले सिलसिले की जीएसटी इस्लाहात के तहत हुकूमत ने आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है और कई जरूरी अशिया को मुकम्मल तौर पर जीएसटी से मुस्तस्ना करार दिया है। लोगों के रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया जैसे दूध, डब्बाबंद खुराक की अशिया, बुनियादी ग़िज़ाई अजनास जैसे बगैर ब्रांड वाले चावल, गेहूं और दालें अब जीएसटी से आज़ाद हैं। इसी तरह हर किस्म के ब्रेड्स को भी बगैर जीएसटी वाले जुमरे में रखा गया है ताकि घरेलू सतह पर ये अशिया ज्यादा सस्ती हो सके। सेहत के शोबे को भी बड़ा फायदा पहुंचा है। हुकूमत ने लोगों की जिंदगी बचाने वाली 33 दवाओं पर टैक्स को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का फैसला किया है। तलबा का बोझ कम करने के लिए उनके रोजमर्रा की ज्यादातर स्टेशनरी अशिया को भी मुकम्मल तौर पर जीएसटी से आजाद जुमरे में रखा गया है। टेक्सटाइल के शोबे में कई मखसूस धागों को टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया है। इन तमाम शोबों में जीएसटी की छूट से आम लोगों को रोजमर्रा की जरूरी अशिया खरीदने में काफी राहत मिलेगी। इलेक्शन कमीशन आज सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों के चीफ इलेक्शन अफसर के दफातर के मीडिया और मवासिलात अफसरान के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी की मौजूदगी में वर्कशॉप का इफ्तिताह करेंगे। इस वर्कशॉप का मकसद ये वाज़ेह करना है कि मुल्क में इंतखाब आइन के मुताबिक होते हैं और कानूनी हकीकत पर मबनी और कवानीन पर मबनी इत्तला को वक्त पर और मरबूत तरीके से पहुँचाने की अहमियत को बताना है। नेपाल में जारी बहरान के मद्देनजर सरहद से मुत्तसिल रियासत के सभी अजला में हाई अलर्ट जारी है। एसएसबी, पीएसी और मकामी पुलिस की मुश्तरका टीमें पेट्रोलिंग कर सरहदों की निगरानी कर रही हैं। रियासत के सरहदी अजला में बॉर्डर पर आमद और रफ्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वहीं मुसल्लह अफवाद दस्ते ने नेपाल की जेल से भागे 60 कैदियों को पकड़ लिया है। इनमें से 22 कैदी उत्तर प्रदेश के सरहदी अजला में पकड़े गए हैं। हुकूमत ने हिंदुस्तानी बाशिंदों को हालात मामूल पर आने तक नेपाल का सफर न करने का मशवरा दिया है। समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 मुहिम के तहत अमरोहा में एक वर्कशॉप और मुज़ाकिरात प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में सीनियर अफसरान, साइंटिस्ट, दानिश्वर और किसानों ने विजन डॉक्यूमेंट के लिए अपने अपने शोबे से मुताल्लिक़ मशावरात पेश किए। दरियासना इस सिलसिले में सुल्तानपुर में भी मुज़ाकिरात प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। लखनऊ जिले के काकोरी हल्के में एक रोडवेज बस के पलट जाने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए और 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा कल देर शाम पेश आया जब हरदोई जिले से आ रही बस बेकाबू होकर एक पानी के टैंकर से टकरा गई और फिर 20 फीट गहरी खाई में गिर गई। मकामी अफराद के मुताबिक सड़क पर तामीराती काम चल रहा था और उस हिस्से पर पानी छिड़काव किया जा रहा था, तभी यह हादसा पेश आया। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं जबकि 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अफसरान से मुतासरीन को हर मुमकिन मदद मुहैया कराने को कहा है। रियासत में रुक रुक कर बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से फर्रुखाबाद, कानपुर शहर, गाजीपुर और बलिया में गंगा और मथुरा और इटावा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रियासत के 29 अजला की तकरीबन 3,20,000 की आबादी सैलाब से मुतासिर है। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के मगरबी हिस्से में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।